तो अब आप समझ गए विचारों को? समझ, यहाँ तो समझ गई देखो एक बार तो, फिर वहां देख मेरी नूह है, वहां जाके कर सकूं, फिर आपने साथ देना अपने। मैं हमेशा ही साथ हूँ। मैं 21 दिन तक आपको वीडियो कॉल में साथ रहूंगा। और देखो, आपने यहाँ समझ लिया ना, वहां भी समझना हो जाएगा। जैसे बच्चे जो पढ़ते हैं वो ABC या 1 2 3 लिखना क्लासरूम में सीखते हैं, जैसे मैं स्कूल में मेरे मन सीखते को हैं। मान रही हूँ, मन ये ना कईयों पर कंपल्सन करेगा। कंपल्सन नहीं करना बस, क्योंकि कंपल्सन करना ही बीमारी है। कंपल्सन करने से आप ठीक नहीं होंगे। कंपल्सन करने से ओसीडी ज्यादा बढ़ेगी। और ये तो नकली है, आप इतना समझ गए कि इसका सच्चाई से तो लेना देना ही नहीं है। सच में ना कभी कुछ हुआ है ना होगा, आज तक नहीं हुआ ना सच में। और चलो आप 21 दिन फोन मान लो, समान 21 दिन दुआओगे करोगे तो शायद उससे और ज्यादा फर्क पड़ेगा। और ज्यादा नहीं, सारा ही फर्क पड़ेगा, फुल। फिर 21 दिन मान लो कोई सामान ले जाओ, मेरे दिक्कत आओ तो फोन आपके पास बैठ, बस मेरे को फोन मिला लेना। आपको लगेगा कि यार फोन मिलाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो छोटी सी बात है। ओसीडी से छुटकारा पाना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। बस छोटी सी बात समझने में लगती है आपको लगती है छोटी सी बात। मान ले मेरे को नु दे कोई सारा दिन काम कर, वो तो कर दूंगी, लेकिन इससे डर लगता है। इससे क्योंकि डरना सीख गए हो ना, क्योंकि इतने सालों से डरे हो। कोई नु भी कह दे सारा दिन रोटी बना दे तो सारा दिन बना दूं, वो काम मेरे पे मंजूर है। मान ले और काम करता हूँ, लेकिन इससे मेरी घबराहट होती है। नहीं, आप तो जैसे बोल रहे हो कि छोटा सा काम है, छोटा सा काम हमारे लिए नहीं है। मैं मानता हूँ, लेकिन एक दिन आपको भी लगेगा ना कि छोटा सा है। 21 दिन बाद खुद आपको ही लगेगा है छोटी सी बात थी, लेकिन उस छोटी सी बात को समझने में सालों लग जाते हैं। जो आध्यात्मिक पुरुष हैं, संत महात्मा हैं, वो जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब ये कहते हैं अरे बात तो छोटी सी थी, लेकिन ये छोटी सी बात उस समय नहीं समझ में आती है। वैसे ही है, तरीका तो आसान सा है, लेकिन ये आसान सा ही सबसे मुश्किल हो जाता है। विचार आते इनसे कुछ होता नहीं, कभी नहीं होता। विचार नकली है, विचारों से कभी कुछ ना हुआ है ना होगा। प्रकृति के नियम है वो अलग होते हैं। विचार हमको हकीकत क्यों लगती है? हकीकत इसलिए क्योंकि हमने इतने सालों तक हकीकत माना है। जैसे 100 बार अगर झूठ बोला जाए तो वो सच लगने लग जाता है ना। अब कोई रोज कहता है कि भाई तेरे को बुखार है, तेरे को बुखार है, तो हमें बुखार लगने लग जाती है ना। अब रोज कोई आके सारे लोग कहें तू तो कमजोर सा है, तो हमें लगने लग जाता है मैं कमजोर ही हूं। अब स्कूल में एक बच्चे को सारे टीचर कहें, बच्चे कहें कि तू तो बुद्धू है, बुद्धू है, तो धीरे धीरे वो खुद को बुद्धू ही मान लेता है ना। हाँ ये बात है भाई, ये कहते हैं प्रेमानंद महाराज का है कि आप नो ना को मैं बीमार हूँ। हाँ, तो हम जब खुद से बातचीत करते हैं ना, बीमार हूं बीमार हूं बीमार हूं, तो शरीर, मन है ना, शरीर में बीमारी पैदा कर देता है। वैसे ही है कि आपने इतनी बार इससे डर को महसूस किया है, इतनी बार इससे डरे हो, तो अब ये डर ही सच्चा लगता है। हर एक चीज का डर लगने लग गया। हाँ, तो अब और बढ़ेगा ना ये, जितना आप इससे डरोगे उतना और बढ़ता जाएगा। ये अपने आप कम नहीं होता, ये और बढ़ेगा। हाँ, कंपल्सन करना तो और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। कल को और चीजों में आ जाएगा, कल को सांस लेने में आ जाएगा, पल के झपकने में भी आ जाएगा। इससे तो इसका कोई अंत नहीं है ना। अब सब्जियों में भी आ गया था, पीछे से सब्जियों में भी आ गया था कि ये सब्जी नहीं खरीदे, ये नहीं खरीदे। बस देखो कहाँ कहाँ आ गया ना ये ओसीडी, पता नहीं कहाँ कहाँ घुस आता है, घुस जाता है। वो हमारी गुड़िया है ना, वो तो फिर भी मेरे साथ जाती है, मम्मी ये ले, ये जरूर लेंगे, चल आप जैसे जाते हैं तो उनको ये जरूर ले, आपका इस चीज का बहम है, मैंने पता है। तो वो तो फिर भी मेरा थोड़ा सा साथ दे देती है, ज्यादा बड़ी वाली तो रहती नहीं यहाँ पे, वो तो बाहर रहे। हाँ, वो तो जॉब करती है ना, फिर जरूरी है उसको बाहर रहना। आप क्या कराओगे और आप आगे? बस अब आप गहराई से समझ लो, मुझे सामना करना है, फिर मैं और ज्यादा सामना करवाऊंगा। कि आज सबसे ज्यादा डर है कि बच्चों की मृत्यु हो जाएगी या पोते की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सोचने से या ओसीडी से तो पोते की मृत्यु नहीं हो सकती। ये जो विचार भेज रहा है ये तो ओसीडी भेज रहा है ना, आप थोड़ी ना सोच रही है, या इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ओसीडी किसी को भी हो सकता है ना। जैसे खांसी हो गया, जुकाम हो गया,
किसी को भी खांसी जुकाम हो सकता है ना। या आप बताओ, अब खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, तो उसमें उस बंदे की गलती है ना। तो आपकी थोड़ी ना गलती है, ओसीडी हो गई तो आप नहीं बेचारों को बुला रही हैं, अपने आप बीमारी के कारण आ रहे हैं ना। आप थोड़ी ना पोते की मृत्यु चाहती हैं, या वो तो बीमारी बोल रही है, लेकिन बीमारी बोल रही है वो तो झूठ है, उससे पोते की मृत्यु तो होगी नहीं। और बेटे के भी कुछ नहीं। हाँ, बेटे का भी कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना, जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है उसका तो वो भाग्य विधाता है ना। अब क्या आपके सोचने से किसी का भाग्य बदलेगा? नहीं। तो फिर आपकी ओसीडी बोल रही है, ओसीडी किसी का भाग्य थोड़ी ना बदल सकती है। तो आपके पोते के भाग में जो लिखा है वो तो उसे मिलेगा। बेटा का जो है। हाँ, बेटे को भी मिलेगा, बेटियों को भी मिलेगा, दामाद को भी मिलेगा, लेकिन आपकी ओसीडी है वो आपको डरा रही है। अगर इसका सामना करोगे ये भाग जाएगी, इसे डरोगे तो ये कल को दोहतियों के प्रति भी डराएगी। इसे तो हर चीज में डर घुसा देगी ना। पहले अपनी औलाद के प्रति डराया, फिर अपनी होगी तो उनके प्रति होगी तो बेटियां की औलाद के प्रति डरा। इसका तो काम हो गया। हाँ, इसका तो काम है ना, ये तो डराना ही है। अब आपके देखो, एक जैसे बहू आई नई नई शादी करके, सास है उसकी, तो सास बहू से डरती है तो फिर बहू तो ज्यादा डराएगी ना, उससे सारा काम भी कराएगी, उससे पैसे भी लेगी, तो वो जितना ज्यादा डरेगी उसको वो बहू ज्यादा डराएगी ना। जो ज्यादा डरता है उसको ज्यादा डराया जाता है। तो आप इससे जितना ज्यादा डरोगी ओसीडी उतना ही ज्यादा डराएगी। हाँ, बस मेरे मन में एक ये डाउट है, मान ले विचार आए या फिर टेंशन सोचे इस चीज बिना सार ले, ये चीज करेगी, मेरा दिमाग कह रहे हैं इस बिना सार ले, नो हो गया तो क्या करे ये। हाँ, कहते जो होगा वो तो आपके सोचने से तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रकृति के नियम आपके सोचने से कभी बदले हैं। जैसे यहाँ तो फंस नहीं रहा, वहां फंस जाता है दिमाग। हाँ, तो फंसा के रखना ना, इसको कहना कि तू आ फंस और मैं सामना करूंगा। कौन निकालेगा, फंस गया तो दिमाग में। पहले आपको फंस ही नहीं पाएगा ना। जब आप विचारों को फंसाने के लिए तैयार होंगी तो विचार फंस ही नहीं पाएंगे। ये तो तब फंसते हैं जब आप तैयार नहीं होती, आप सोचती है कि आए ना, जब आप बुलाओगी तो आएंगे नहीं। हाँ, क्या समझ में आया? भाई मैं सोच नहीं आऊं। हाँ, तो ज्यादा आएंगे। मैं जान के को आ जाओ तो आएंगे नहीं। तो करते हैं कोशिश, देखो कोशिश नहीं करना ही है, यही इसका इलाज है। अब आप डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर कहे ये दवाई लो, तो आप कहोगे कि कोशिश करती हूँ पीने की। दवाई से सारा एलर्जी होगी, देखो। हाँ, दवाई तो खराब ही करती है ना। ये देखो सारे क्या हो गया, काला काला हो गया ना सारा कोई। ये एलर्जी होगी क्योंकि सही साल से दवाइयाँ खा रही हूँ ना। दवाइयाँ आपको मार देंगी। ये दवाइयाँ खानी नहीं खाऊं तो करंट लगता है, ये तो बंद तो नहीं होंगी अब। अभी नहीं, 21 दिन ये करो, फिर कम डोज हो जाएगी इसकी। अच्छा, फिर कम डोज फिर छूट जाएंगी, वरना सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ जाएंगी। अगर ये जो मैंने तरीका बताया यही नहीं करोगे, सारी उम्र दवाइयाँ छिप जाएंगी। नुकसान करती, कब्जी करती है पेट में, तभी तो तकलीफ रहने लगी। ये तो सारा सिस्टम ही बदल देती जैसे है। पेट में कब्जी, फिर उसके लिए कब्जी के लिए उदयकुल्भ चूर्ण लेती हूँ रामदेव महाराज का। फिर दवाइयाँ कब्जी बनाती है, फिर एक कब्जी ठीक होने के लिए पहले बीमार हो फिर उसका इलाज लो। हाँ, 3 काम हो रहे हैं, डबल काम हो रहे हैं, टिबल पैसा लग रहा है। पहले तो बीमार होने के लिए पैसा दो, फिर उसको ठीक करने के लिए पैसा दो। नहीं, पहले तो जैसे दवाइयाँ खा रहे हैं, हाँ, तो उससे कब्जी हो रही है ना, उसका पैसा जा रहा है। हाँ, उसका जा लेकिन दवाइयाँ तो इसका फिर उन दवाइयों को कब्जी तोड़ने के लिए एक डब्बा ले रहे हैं दवाई का, और फिर उससे भी कई बार के पोटी में खून आने लग जाते हैं। ज्यादा 300 पावर की दवाइयाँ लो, जीभ ठीक हो गई। देखो आप बीमार दवाइयाँ, और फिर करने वाले नु कहते हैं क्यों रे बीमारी है तेरे, जीभ ठीक हो, दिमाग में नु क्या हो रहा है, बीमारी तो है ही नहीं। लेकिन अब आपको कैसा फील हो रहा है?
अब तो यहाँ पे तो ठीक है, वहां पे जाने के बाद लग रहा है मेरे को वही वो लग ही रहा है, लेकिन देखो जब यहाँ आए तब यहाँ भी नहीं लग रहा था, अब यहाँ लग गया तो ऐसे ही घर पर लग जाएगा। ये तो मुझे पता है ना, इतने लोग घर पर जाकर के ठीक रहे हैं। तो आपको मैंने कहा था दिमाग नहीं लगाना, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है घर पर, मैंने संभाल लेना है ना सब कुछ। हाँ, तो फिर मेरे को 2-4 बात लिख के देना आप। लिखा हुआ तो फिर कंपल्सन नहीं, तो फिर पढ़ोगी बार बार। नहीं, जैसे दिमाग नहीं लगाना, मान ले दिमाग इस तरह की चीज, तो जैसा दिमाग नहीं लगाना, सोचना नहीं, जिस तरह ही। हाँ, ये तो आप अपने मुझे बता देना भी, मैं लिख लूं। लिखना चाहती हो तो ये लो पेज लिख लो। आप नहीं लिख के दोगे कुछ भी? क्योंकि फिर वो बार बार, चलो मैं लिख के दे दूंगा। नहीं, जैसे मान ले मेरे दिमाग में कोई बात घुस गई, हाँ सही मान ले, मैंने कहा अपना दिमाग नहीं लगाना, याद नहीं रहती, और जो आ रही है वो बीमारी है, ये इस तरह की बातें, तो ये तो कोई वो नहीं है भाई, गलत चीज नहीं है। वैसे दिमाग उसमें नहीं लगाना, पहले नू नहीं कहना 100 साल ना 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 ना। ये। हाँ, ये मैं 5-6 बातें हैं ना जो आप बोलोगी, मैं वो लिख के दे दूंगा। हाँ, और वे का, और जो किताब है वे भी घेर दूं। हाँ, सारी किताबें फेंक देनी है। जो होमवर्क देंगे ना वो आपको और आपके पति को इकट्ठा बिठा करके देंगे, तो वो होमवर्क मैं सारा लिख के दे दूंगा कि किस दिन आपने होमवर्क क्या क्या करना है। अच्छा, हाँ, कि किस दिन होमवर्क करना है ना। तो बाजार में जाना 21 दिन, तो सारा मैंने बताऊंगा ना, बाजार में भी जाना है, सब बीमारी वाले की भी भिड़ना है। होमवर्क तो पूरा देके भेजेंगे ना, तो होमवर्क ही ठीक करता है ना। यहाँ तो 2 दिन में आपको शिक्षा मिलेगी, हाँ, लेकिन होमवर्क तो घर पे करना पड़ता है ना। हाँ, घर पे करना पड़ेगा। हाँ, स्कूल में तो सीख के आना। हाँ, स्कूल में तो सीखते ये तो आपका स्कूल है। पढ़े तो हम भी थे, और मैं तो टीचर हूँ। हाँ, थोड़े उस टाइम में थोड़े पढ़े थे, 8-9 पढ़ाए थे बस। हाँ, अच्छी बात है, आप कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा दिमाग लगाते हैं। फिर भी दिमाग तो बहुत लगा मेरा ओसीडी में। लेकिन आप समझदार हो, आपने मेरे ऊपर छोड़ा तो है, विश्वास तो है आपको, इसी चीज का रिजल्ट आया है कि इलाज तो कोई नहीं कोई। देखो आप देखो मेरे साथ 2 दिन रहे, आपको कैसा लगा? यहाँ तो अच्छा लगा है। हाँ। मैं तो वहां की टेंशन हो रही है तो यहाँ तो अच्छा लगा, वहां की टेंशन हो रही अरे है। बाबा, अब बताओ कल का खाना आज खा सकते हो ना, तो वहां जाएंगे तब सोचेंगे ना, पहले क्यों दिमाग लगाना। घर जाएंगे तब सोचेंगे, घर जाओगे तब मैं एक मंत्र दूंगा स्पेशल। चलो फिर तो बढ़िया है। हाँ, वो मंत्र ही आपको ठीक कर देगा, लेकिन वो असर तब करेगा जब घर पहुंच जाओगे, पहले वो असर नहीं करता, इसलिए मैं घर जाते ही मंत्र दूंगा। अब तो शांत छोड़ दो, हाँ, अब तो बस वो अब तो तो खुश हो जाओ। गिनने वाली तो अलग बात है, वो तो ओसीडी नहीं, मान ले कोई चीज की गिनना हो जाए, जैसे किसी के मान ले किचन में हम थोड़े से बनिए लोग हैं, बनिए साफ सुथरा आजकल तो बनाते तो सब है, कई कई गंद भी खाते हैं। वो सबका अपना 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 खाना है, वो हम अपना नहीं है, सबका अपना भोजन है। हाँ, और क्या। ऐसे तो सुअर कुछ भी खाता है, चाइना वाले सांप भी खा जाते हैं, वो उनको अच्छा लगता है, उनकी मर्जी, अपना क्या लेता अपने है। भगवान अन्न देता है, भगवान खाते हाँ, अपने को यहाँ अच्छी चीजें मिली आप अच्छी खा लेंगे, लोगों को खराब चीजें मिली वो खराब ही खाएंगे ना। ना, कहीं यहाँ भी खाते हैं जी, अच्छी चीज मिल रही है तो भी खराब खाते हैं। वो कहते हैं ना, मेरी एक उनको फ्रेंड थी, खराब खाने की आदत पड़ गई है। मेरी एक फ्रेंड थी, बोली मेरे बेटे को ने इसका पता नहीं किस चीज की कमी हो गई, अंडे खा रही। मैंने अंडे क्यों खा रही, इसको मामरागिरी खिला दे 1 किलो, 3000 की तो आएंगी, लेकिन इसका दिमाग सही हो जाएगा। बोली अच्छा ये बात भी अंडे में कहते हैं अंडों में कहते रहे तो अंडों में मुर्गी तो धरी है ना। हमारे तो घर में देखो कोई बीड़ी भी नहीं पीता। तो बढ़िया हमारे तो ये कभी कोई ब्याह शादी में कोई पान खाते, कितनी शौक कभी ले आते। अच्छा, ब्याह शादी में कोई शराब नहीं पीता? नहीं, हमारे नहीं पीता कोई भी नहीं, शराब कोई बीड़ी कोई कुछ भी नहीं पीता। अच्छा, हमारे कुछ भी नहीं पीता। हमारे घर में नौरते लग जाएंगे, इनमें प्याज लहसुन भी कोई अच्छा नहीं खाएगा, कोई भी। मंगलवार को भी वैसे हम नहीं खाते। अच्छा जैसे हम वैसे भी प्याज में सब्जियां नहीं डालते, जैसे आपने कल डाल रखी थी ना हमारे, बस कभी कभी वो मटर पनीर की सब्जी बना लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं, वो डालते तो एक आधी सब्जी में डालते हैं, नहीं डालते।
अच्छा, मेरे को तो खिलाओगे लहसुन प्याज? हाँ वो आप खाओ, नू तो बनाते हैं, नू कोई नहीं है अच्छा। हमारे घर में, कोई वो नहीं है जैसे नहीं। लेकिन हम कोई बेड़ी का भी हम नहीं हमारे। हम्म। बाहर तो क्या, कुत्ता भी आता है बाहर गेट पे ही बैठता है। हम उसको बाहर गेट पे दूध पिला देते हैं। अंदर नहीं घुसता। हाँ, वो मांसाहारी है ना? ना, वैसे अंदर घुसने ही नहीं देता, आदत ही नहीं डाल रखी है। ना, बढ़िया है, कुत्तों का अंदर काम ही क्या है ना। वो फिर क्या करता है वो, हाँ, और इसी तरह से ना कुत्ते बेचारों का भी यहाँ का क्या काम है? नहीं फिर वो बाहर गार्डन है, गार्डन में पंजे हाँ, मार वो पंजे मार के ना गार्डन में सारा पौधे वोधे तोड़ देते हैं। तोड़ देता है, फिर कल उनको अच्छा दूध पिलाए, फिर नुकसान गुड़िया ने कराए। ऐसा ही ओसीडी है, फिर हाँ। पहले तो दूध पिलाओ, फिर हमारा ही दिमाग खो देता है। हमारी वो गुड़िया कहती मम्मी आप पिला लो उसको दूध बिस्कुट, देखो ये क्या कर गया आज, फिर ये सारा हमने करना पड़ता है। ऐसा करता है ना। तो अब चाहे कुत्तों को दूध पिलाओ, वो नुकसान ही करेंगे। उसी तरह से विचार हैं, ओसीडी वाले विचार, इनको कितना ही खाना नहीं, आप खिलाओ। वाला कुत्ता तो बर्तन भी जूठे नहीं करता वैसे, ये रखे हैं ना पेड़े में, वो तो घुस जाते हैं हमारे अंदर। अंदर तो फिर हमारे 3 गेट है, 3 गेट से अंदर कैसे घुसेगा? एक गेट मैन है, फिर बीच में है, फिर ये हमारा नुकसान तो नहीं करता ये? नहीं ये तो नहीं करता। 3 गेट लग रहे हैं हमारे, तो हमारा अंदर कुत्ता खाएगा कैसे? एक मेन गेट हो गया, और लोग संबंध हो, फिर एक स्टील का गेट है, फिर अंदर शीशे का गेट है। अच्छा, फिर अंदर जाएंगे कैसे? बंदर कुत्ते कहाँ आएंगे? वैसे चोर जाएगा तो पहले मैं बता दूंगा भी 3 गेट है। कैमरे लग रहे हैं, पास से ही पता चल जाता है कौन मांगने वाला आ रहा है। कोई ऐसा हो तो हम वहीं से कह देते कोई नहीं है यहाँ, मैं ही नहीं मालिक। अरे आप तो हो मालिक है। कहीं कहीं पर कह देते मालिक गए हुए हैं। तो अच्छा, मालिक गए, आप क्या हुए? आंटी काम कर रहे हैं। दिमाग खा जाते हैं कई बार। तो आप कहते हो मालिक नहीं है ना, मालकिन है, मैं तो बस काम कर रही हूँ। अपने घर में ही। दिमाग खा जाते हैं जी बाहर, कई बार 1-1 घंटे। ऐसा तो है, ये तो तरीका सही है। कॉलोनी हम दिमाग खा जाते, कई बार कहते मेरे बेटे की शादी है, कोई कहती क्या की शादी है। अब उनको बस मांगने से मतलब है। अरे कुछ और बताओगे? अब जो मेन चीजें थी वो मैंने बता दी, अब उनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर भी आपके मन में जो आए मैं फिर से बता दूंगा, भगवत गीता के द्वारा मैं फिर से आपको बताता हूँ। कई बार आप जैसे ब्लैक बोर्ड पे तो बताते हो तो। हाँ बताता हूँ, लेकिन उतना ज्यादा आप सीख के क्या करोगे? तो मेरे को क्या आता है? उतना ज्यादा सीख भी लोगे ब्लैक बोर्ड पे तो बातें तो यही हैं जो मैं बता रहा हूँ, उसको और मैं डिटेल से बताऊंगा। अगर आपको सुनने की इच्छा है तो मैं बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो करना तो यही है जो मैंने सिखाया है। करना तो खासियत ही है, मुकाबला करना। हाँ, मुकाबला करना है, सामना करना है, बार बार बुला बुला के। मान लो विचार आ गया गलत, मान लो मैं कोई काम कर रही हूँ, विचार आ गया ये 30 साल में न हो जाएगा, मर जाएगा। हाँ, तो फिर बुलाता रहो उसने, वो तो आ ही लिया, वो तो दिमाग में घुस हाँ जाता। कि 30 साल में मर रहा है तो ओसीडी के विचार आ जा, और ये तो अब 30 सेकंड में ही मर रहा है। अब इसको वो नहीं बोलना ये तो 100 साल जिएगा, ये लिखना, ये 2 चीजें बंद कर देनी है। मन ही मन में उसका बोलना कि ये जिएगा, ये नहीं कहना ये तो मर ही रहा है। मन में क्या बोलना कि ये तो मर ही रहा है, ये तो 3 सेकंड में ही मर जाएगा। ठीक है, हाथ का लिया, ये 100 साल की जगह अभी मरेगा। हाँ, ये तो अब भी मरेगा 1 सेकंड में। हाँ, संतुष्टि तो हो जाए। हाँ, तो अब बताओ 1 सेकंड में तो मरेगा नहीं, तो 100 साल क्यों अपने आप को वो प्रोटेक्ट करना ना? क्योंकि वो हम ना इस विचार से डरे कि ये मर ना जाए, कहीं सच ना हो जाए, इसीलिए हमने 100 साल का दिया कि डरे मैंने तो अच्छा सोचा था। तो वो अचेतन मन में आप ये कहना चाह रही हो कि ना मैं तो अच्छा सोचती हूँ। मन में जैसे विचार घुसे नहीं। हाँ, घुसे नहीं, लेकिन इससे ज्यादा घुसते हैं। आप इसका उल्टा जवाब दो तो ये भाग जाएगा ना। इसको आदत पड़ चुकी है ना बोलने की, फिर बार बार बोलना पड़ता है ना। अब आपने कहना कि ओसीडी के विचारों आओ, मरने वाले विचारों आओ, तुरंत मरने वाले विचारों आओ, अचानक मरने वाले विचारों आओ, उनको बुला के रखो पहले से कि मैं काम करूँ तो। हाँ, जैसे याद रखो कि अरे विचार नहीं आया, मरने वाला विचार कहाँ रह गया? अच्छा आजा, अब आजा। जैसे आप चाय पी रही हो, अरे वो मरने वाला विचार कहाँ है, बुलाओ। अब आप जैसे कपड़े बदल रही हो, अरे वो मरने वाले विचार आओ ना।
जैसे बाजार के लिए जा रही हूँ, अरे मरने वाले बेचारों आओ मैं बाजार जा रही हूँ, वो सारा काम करते हुए उनको बेचारों को बुलाते रहो। 21 दिन बुलाना है। डर तो लगता है उनसे। डर है जो नकली है, डर का ही तो सामना करना है आ ना। जाएंगे तो मतलब डरते हैं। आएंगे, उनको बुलाना है, उनको ही तो बुलाना है ना, उनको तो बुला के रखना है। जब आप बुलाओगी तो वो आएंगे नहीं। और वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। आपको डर का ही तो सामना करना है, डर को ही तो बढ़ा के रखना है। यही तो मैं सिखा रहा हूं ना कि डर से भागना नहीं है, डर का मुकाबला करना है, क्योंकि वो डर तो नकली है ना। एक बार आपके पास फोन पर नहीं रो रही थी, वो मैं गुड़िया के साथ इसकी नानी के जाऊंगी ना, एक बार आपसे फोन किया था मैंने, आपको याद हो? हाँ किया था। है तो ये गुड़िया का ये मर जाएगी, ये मर जाएगी, उस दिन गई ही नहीं। हाँ उसी दिन तो जाना था। अब आपने बुलाना है और उल्टा करना है, उस काम को बार बार करना है। क्या समझे? पहले बुलाना है। हाँ पहले बुलाना फिर करना है। फिर ये नुगा लग जाएगा मन, तना बुलाए तो। हाँ कल मैं ही बुलाती हूँ, बिगाड़ ले क्या बिगाड़ेगा, मैं तो हूँ ही बुलाने वाली। ये कुछ भी बोले उसका उल्टा ही बोलना है, तो फिर काम में लग जाओ, बोल के और काम करते रहो अपना, इसका उल्टा जवाब देके। एक से भी नहीं साता, फिर उससे संतुष्टि होगी, फिर दूसरा कर देती। हाँ वो जितना संतुष्टि दोगी उतने ज्यादा भेजेगा। हाँ। और जितना सामना करोगी उतने कम भेजेगा। हाँ। अब आप जितना इसका सामना करोगी ना, तो ये विचार आने कम हो जाएंगे, कम होते होते बंद ही हो जाएंगे। क्या समझे? बंद हो जाए, कम हो जाए। हाँ। पहले बुला लूंगी तो कम में अपने आप। तो कल आपने देखो मैंने प्रैक्टिस कराई बुलाने की, तो आए ही नहीं ना। कल नहीं आए। हाँ तो आज भी नहीं आएंगे। नहीं तो मेरे करंट लगता है दिमाग में कि कल करंट ही नहीं लगा। बाहर जाऊंगी, भीतर जाऊंगी, विचारा होगा, चिल्ली मारने लग जाते हैं। बस अब आप कहो कि मैं बाहर जा रही हूँ, विचार तू आ साले, करंट लगा। अब याद रखना है, कहते ना अटैक आवा ना, क्या बोलते हैं, अटैक का आता है, पैनिक अटैक ना, पैनिक अटैक इस तरह आने लग जाता है। आता है, तो ये इतना ज्यादा तीव्र आता है ना हार्म वाले विचार। तो अब आपने बुलाना है कि मैं भीतर भी जा रही हूँ, हर दम इसको याद रखना है, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता कब आ जाए। तो अब आपने याद रखना कि विचार नहीं आ रहा, भूलना नहीं है, इसको याद रखना कि विचार आओ सीढ़ी के, तू करना है बिगाड़, तू मार, तू आ, इसको बुला बुला के रखना है। ये आपके लिए स्पेशल थेरेपी है, आप इसी से ही ठीक होगी। फिर आप लिख के दे देना 10। मैं लिख के दे दूंगा, उसको बार बार जेब में रखो, देखो कि आजा विचार, आ विचार। हाँ ये जो 5-7 बातें हैं ना, और ये सारी लिख के दूंगा मैं ना, ये लिख के दे दे, तो हिंदी में लिख के देना, हिंदी में, इंग्लिश में, बागड़ी में, राजस्थानी में, पंजाबी में, सारी में लिख के दूंगा। हिंदी में लिखी, इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आती है मेरे को, इंग्लिश आती नहीं इतनी। हरियाणवी में नहीं लिखूंगा, हरियाणवी में लिख दो, कोई बात नहीं। इंग्लिश में पहले इंग्लिश तो छठी से तो लगती थी। हाँ आप भी पढ़े होगे, आप किस में तो नहीं लगी होगी छठी से? छठी में इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत सारी लग जाती थी। मैं भी तो आपकी एज कितनी है? 48। तो आपसे बस 10 साल ही छोटा हूँ। आपकी तो लगने लगी थी फिर पहले ही इंग्लिश। मेरी छठी क्लास में लगती थी। छठी में हमारे लगती थी। तो हमारा तो जमाना एक सा ही है वो। 1.5 साल, 1.5 महीने की छुट्टियां बीत जाती थी तब तो स्कूल भेजते थे। हाँ। और मेरे को तो जब स्कूल में डालने गए ना, मेरे से पूछा कि उम्र कितनी है, मेरे को नहीं पता, मेरे पिताजी से पूछते, इसको पता नहीं कब की है, मेरे पिताजी को याद नहीं। मास्टर कहते यार नाम कैसे लिखे, तो लिख दो जी, बच्चों जी लिख दो। तो मास्टर ऐसे ही मास्टर थे उस समय, वो कहते इधर मैं गया, कहते कान पकड़, मैंने पकड़ लिया, कहते ऐसे नहीं ऐसे करके पकड़, तो मेरा कान के हाथ लग गया। तो कहते ठीक है लिख देंगे, क्योंकि ये कान बच्चा तभी पकड़ पाता है जब उसका उम्र हो जाए ना 6 साल, वरना ये कान हाथ में नहीं आता। तो ये तरीका था स्कूल में ले जाने का, ये तरीका था, अभी कान पकड़ के देखो इस तरह से सिर के ऊपर। स्कूल में गए जब तो बच्चों ने ABCD सीख ली थी सारी। और मैं तो दूसरी क्लास तक गया, कोई एग्जाम ही नहीं हुआ। और मैं तो एक वो कायदा आता था उस समय, वो कायदा लेके जाता, ले आता, फट्टी थी उस पे लिखते, तख्तियों का जमाना था उस समय। हाँ किताब करते हो, हाँ साफ करते हो, तख्ती पे लिखते, बस इतना ही था। मिट्टी चढ़ाते ना, गाची मुल्तानी मिट्टी, मेट बोलते हैं उसे। हमारे साइड मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं। वो स्पेस में आती है उसको। हाँ उसको उजालते। हाँ उस पे पेंसिल से लिखते कई बार, फिर ऊपर दवात से। मेरे तो हाथ पैर मुंह बस्ते सारे काले ही हुआ करते, क्योंकि वो दवात थी, उसमें से वो स्याही निकल जाया करती। हाँ सारी दवात। और सरकंडे की वो कलम हुआ करती। लकड़ी की।
हम सरकंडे की बनाते थे। सरकंडा लकड़ी को ही बोलते हो? वो होता है ना सरकंडा, जो जिसकी बोरियां सी होती हैं। गिरला, जिनकी मुड्डी वगैरह हाँ हाँ, वही वही। हमारी साइड गिरले बोलते हैं। हाँ, उसकी कलम हुआ करती थी। हाँ, ब्लेड से छील हाँ, के। ब्लेड से छील के बनाते थे। अब तो कौन कुछ, अब तो शुरू में पेंसिल दे दे बच्चों को। हाँ, हमारे समय कहाँ था वो। फिर ये लिख के दे दियो आप हमको, फिर आपके पास फोन करूंगी, देखो ठीक हो जाऊंगी तो। ठीक हो जाऊंगी या हो गई? यहाँ तो कुछ लग रहा है, वहां जाके देखो। यहाँ कितने % लग रहा है? यहाँ तो लग रहा है 20-30%। 20-30% बाकी रहा है, या 20-30% आराम लग रहा है? यहाँ तो न समझ लो 20-50% लग गए है, ठीक है। हाँ, और वहां जाके टेंशन है। तो यहाँ इतना क्यों लग रहा है? पता नहीं यहाँ क्यों लग रहा है। यहाँ आपकी स्पोर्ट से लग रहा है। आपकी स्पोर्ट से लग रहा है। हाँ, तो मेरी स्पोर्ट से इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि आपने सामना किया। अब आप और सामना करोगे, आप और ज्यादा ठीक हो जाओगे। देखते हैं फिर, वहां जाके फिर करते हैं फोन पान आपको। कोई बात ही नहीं, अभी मैं फिर से प्रैक्टिस कराऊंगा ना, बार बार प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, फिर जाके ठीक होगे। अब के बाजार वाली फिर और करा देंगे, बाजार वाली कोई और जिसमें और ज्यादा खतरा आता है वो और करवा देते हैं प्रैक्टिस। और किस में खतरा आता है? बस खतरा दे, अचानक विचार आ जाए। अचानक ही बुला के रखना है। अब आप बुला के रखो हर दम खाना खाते जैसे समय। बीमारी भी वाला तो मैं समझ जाती हूँ, नहीं होती किसी के, ऐसे नहीं होती। ये तो बीमारी भी नहीं होती और मरना भी नहीं हो सकता ना, ये तो समझ जाती हूँ। जैसे कहने लग रही, पहले तो थोड़ा पाइजों वाला भी था मेरे मन में। आपका ना ये मरने वाला कंसेप्ट और क्लियर करते हैं भगवत गीता के द्वारा। तो अभी छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद भगवत गीता की बात करते हैं, ठीक है? मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।